हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो जैसा कि देखिए, ये जो मैंने क्लिप डाला है ये फजर के वक्त में का है, मतलब कि सेकंड वाले ईद का जो रात हो गई उसके बाद जो थर्ड वाले की सुबह हुई थी, तो उस वक्त का है। मेरे हस्बैंड फजर का नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने बच्चे सोए थे तो मैं भी उठ गई थी, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली। आइजल, क्या करी बेटा? क्या कर रही हो? पैसा डाल रही हो? पैसा कौन दिया है? कौन दिया? अच्छा, देखे बेटा, मुंह देखा। क्या डाल रही बाबू? खिलौना। अच्छा, और दिखाओ ना, अपना चेहरा दिखाओ मम्मी को। स्माइल तो करो। और उसके बाद दोपहर के बाद का ये है, मतलब मेरी बेटी थोड़े मेरे साथ खेली, मैंने थोड़ा शूट किया। उसके बाद ये मेरा बेटा था, ये आया। उसके बाद ये बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, मतलब मेरा सुन सुन के वो सीख गया है बहुत कुछ। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, ये सब बोल रहा था, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को नहीं डाला क्योंकि वो रुक रुक के बोल रहा था। और वो खा रहा था, वो पूड़ी था उसके मुंह में। पूड़ी तो बहुत ही शौक से खाता। और वो पैसे दिखाया, वो उसको जो ईदी मिली थी वो एक प्लास्टिक में रखा था, तो वही वो दिखा रहा था। वो फिर से पॉकेट में डाल दिया। वो कुर्ता इस बार माशाल्लाह खोलने ही नहीं चाह रहा था, वो खोला, उसके बाद फिर वो पहन लिया। फिर ये अपना वॉच दिखा रहा था। वो सोचा कि मम्मी तो मेरी आवाज़ को डालेंगी ही, तो इसके लिए वो बोल रहा भी है कि देखो गाइस, ये मेरा वॉच है जो लाइट जलता है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे शूट कर लिया। उसके बाद फिर देखिए, आइजल पीछे से भी खेले जा रही है, वो देख रही है कि मम्मी उसका शूट कर रही है। उसके बाद वो फिर से आया अपना चश्मा लेके, और चश्मा दिखाना चाहा तो चश्मा तो उसके नाक में फिट बैठा है नहीं, क्योंकि वो चश्मा थोड़ा साइज़ में बड़ा है, और बड़ा है उसका फ्रेम स्क्वायर है, तो इसके लिए वो गिर जा रहा था बार बार। इसके लिए वो फिर उतारना चाहा, तो मैंने कहा बेटा अब उतार दो। फिर भी वो बहन को पोज दिए जा रहा है, बहन को दिखाए जा रहा है। और उसके बाद मैंने कहा रख दो, तो फिर वो रख दिया। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि जैसे थर्ड डे का सुबह हुआ, तो यहाँ पे मेरे घर के पास एक मेला लगता है ईद में, मतलब 3 दिन तक वो मेला रहता है। बच्चों लोग का पूरा झूला रहता है, हर चीज़, मतलब बड़े लोग भी जाते हैं, लेकिन बड़े लोग अच्छे, मतलब ज़्यादा नहीं जाए तो ही बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे का माहौल ठीक होता है नहीं। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ले गए थे। और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर में मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बैठा है। तो जब जाने लगे ये लोग, तो मैंने कहा कि नहीं, हेलीकॉप्टर में मत बैठाइएगा, क्योंकि वो ऊंचा होगा ना तो उसको डर लगेगा। लेकिन जब वो वापस आए घर और बोले कि तुम वीडियो देखो, तुम बोल रही थी कि इसको डर लगेगा, लेकिन ये तो माशाल्लाह बिल्कुल नहीं डरी। और दोनों भाई बहन एक ही में बैठा था ना, इसके लिए भी वो नहीं डरी। तो मैंने सोचा क्या था ना, कि मैं सोची थी कि वो हेलीकॉप्टर थोड़ा खुला होगा, इसके लिए मैंने मना किया कि खुला होगा तो वो बच्ची अभी ऊंचा उठेगा तो वो उसको डर लगेगा। लेकिन ये तो उसको डर बिल्कुल नहीं लगा, बहुत अच्छे से वो झूली, एंजॉय करी। उसके बाद फिर ये आने लगी वापस, तो बोली नहीं, एक झूले में तो नहीं पापा, अब ये कार वाला था तो मुझे इसमें भी बैठना था। तो फिर ये कार में ये अकेले बैठी, उस वक्त अदीन इसके साथ नहीं बैठा था। वो देखिए अकेले से बैठी है, माशाल्लाह इतना एंजॉय करी। और वो फिर उतरना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसको उतारे। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो लोग फूफी के घर अपने चले गए। फूफी के घर नहीं नहीं, वो नहीं गई थी आइजल, सॉरी, अदीन सिर्फ गया था। तो इसको किसके पापा ना लाके मेरे पास छोड़ गए थे। उसके बाद जब वहाँ से वो लोग रिटर्न आया, अदीन अपने पापा के साथ शाम में, तो फिर वो गया अपने पापा के साथ, तो आइजल को भी ये लेके चले गए थे।
फिर ये रात का था, वो जो हेलीकॉप्टर वाला था ना वो रात का था, सुबह में तो गई थी तो ये वाले कार में सिर्फ बैठी थी, उसके बाद फिर वापस आ गई थी। और अदीन नहीं कोई झूला में बैठा था तो इसके लिए ये फिर रात में उसको लेके गए। और फिर आइज़ल बाद में फिर उसके साथ गई रात में, और फिर से वो झूला में बैठी। आप देखें ना हेलीकॉप्टर वाला, उसके बाद देखिए इसके बाद भी जो क्लिप है वो भी है कार वाला, देखिए है ना, ये वाले भाई बहन दोनों फिर ये रात में बैठे हैं। भाई बहन दोनों एक साथ है, वो येलो कार में है, ये ब्लू कार में है। फुल एंजॉय फुल मस्ती के मूड में थी। उसके बाद दोनों ये थोड़ा मैंने स्पीड कर दिया है क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो जा रहा था, तो इसके लिए दोनों पापा को देख रहे हैं, पापा वीडियो शूट कर रहे हैं और फिर दोनों मस्ती के साथ पापा को बाय कर रहे हैं और फिर गोल गोल घूमते जा रहे हैं। इन लोग को तो इसमें इतना मज़ा आया कि पूछिए मत। और जब वहाँ से आई तो आना चाह नहीं रही थी, लेकिन फिर बोली कि मम्मी मुझे पापा ने कॉटन कैंडी ले दिया है। आइज़ल को क्या ले दिए थे पापा? कॉटन कैंडी ले दिए थे और पूरा मुंह गंदा कर ली थी उसको खाते खाते। फिर भी वो खाई और फिर घर भी आ गई। उसके बाद फिर मज़े से हमको वीडियो जब मैं देख रही थी तो वो बहुत खुश हो रही थी। बस यही चाहिए बच्चों को, और क्या है, बच्चों को यही खेल मस्ती चाहिए। और माशाल्लाह इसके पापा कराते हैं हर चीज़ बच्चों के शौक़ का, माशाल्लाह कराते हैं। और फिर देखिए ये कार में दोनों बैठे, अलग अलग कार में, मतलब इतना इन लोग ना। और हम क्या सोच रहे हैं घर में कि अभी तक ये लोग आ नहीं रहे और हम फ़ोन किए जा रहे हैं, तो मतलब देर हो रहा था। हम तो सोच भी नहीं पाए थे कि इतना झूला में ये लोग बैठेगी। तो अलग अलग कार में जितने वैरायटी के कार थे ना, सब में ये लोग बैठे हैं भाई बहन। और मेरा सोच को तो ये लोग फेल कर दिए। तो मैं तो सोची थी कि नहीं, आइज़ल तो एक झूला में बैठेगी और आ जाएगी, लेकिन आइज़ल तो आज पापा को खूब एंजॉय करवाई है और पापा भी इसके माशाल्लाह बच्चों को एंजॉय करवाए हैं। तो इसी तरह फिर ये एक और है, आप इसके आगे देखिएगा। अब अदीन क्या कर रहा है ना वो देखिएगा। देखिए ये अदीन कहा जाता है, ये अदीन को तो बहुत शौक़ है शूट करने का, तो वो गन से शूट कर रहा है बलून को। मैंने अपने हस्बैंड को कहा ऐसे नहीं लेते, ऐसे नहीं लीजिए, लेकिन फिर भी मतलब वो दो बच्चों को वहाँ पे संभालते, वो जितना हो सका वो ले लिए छोटा छोटा। तो बोले कि लो ना तुम ऐड कर देना, तो मैंने सोचा ठीक है मैं कर देती हूँ कि ईद का जो थर्ड डे है वो पूरे दिन बच्चों के नाम है। और माशाल्लाह हर बच्चों को ऐसे ही उसके पापा से प्यार मिले। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और जो भी छोटा मोटा सा क्लिप है वो मैंने ऐड करके आपके लिए व्लॉग बनाया है। तो आई होप यू लाइक इट, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।